चलिए 4 की 64 में पहली खबर का रुख कर लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के बाद अब वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। दिल्ली में शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ये ऐलान किया है। सिसोदिया ने लोगों से अपील की है कि अगर बहुत जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें। आवश्यक सेवाओं के अलावा सभी सरकारी अधिकारी घर से काम करेंगे। निजी संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि आज डीडीएमए की बैठक में सरकार ने फैसला लिया है। दिल्ली में शनिवार और रविवार को कर्फ्यू रहेगा। सभी सरकारी दफ्तरों में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सबको दफ्तर आने से मना किया जाएगा और ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम कराया जाएगा। प्राइवेट अगर ऑफिसर्स की बात की जाए तो प्राइवेट दफ्तर 50% क्षमता के साथ काम करेंगे। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मंगलवार की सुबह उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संक्रमण के हल्के लक्षण हैं। आधी संख्या कर दी गई थी मेट्रो में कैपेसिटी की और साथ साथ बसेस में भी कैपेसिटी की, वो आधी कर दी गई थी संख्या। और उसकी वजह से मेट्रो स्टेशंस पर बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही थी। बस स्टॉप्स पर बहुत लंबी लंबी लाइन लग रही थी। वहाँ भीड़ हो रही थी, कई जगह भीड़ अनियंत्रित भी हुई। और ऐसे में कोरोना ओमिक्रॉन जो है वो सुपर स्प्रेड हो सकता है वहाँ से। इसलिए इसको देखते हुए ये भी फैसला लिया गया कि बसें और मेट्रो पूरी कैपेसिटी पे चलेंगी, लेकिन एक भी व्यक्ति को बिना मास्क के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो अगर आप बस में जा रहे हैं या मेट्रो में जा रहे हैं तो बिना मास्क के आपको किसी भी कीमत पर अलाउ नहीं किया जाएगा। ना सिर्फ चढ़ना बल्कि वहां यात्रा करना भी अलाउ नहीं होगा। लेकिन बस और मेट्रो अब फुल कैपेसिटी पे चलेंगे, ये भी डिसीजन लिया गया। एक बार फिर से मैं कहूँगा कि घबराएं नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। मास्क को एक हथियार बनाएं, साथ साथ बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। और जब निकलें तो अगर मेट्रो या ट्रेन से बस से जा रहे हैं तो उसमें भी ध्यान रखें कि मास्क लगा के चलेंगे। लेकिन सैटरडे संडे पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से ब्यूरो राजा पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजा पटेल, यहाँ पर डीडीएमए की बैठक हुई, उसके बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं उसकी जानकारी दी। आपसे हम जानना चाहेंगे विस्तार से क्या कुछ फैसले यहाँ पर लिए गए हैं और उसके तहत यहाँ पर, क्योंकि अब हमने ये भी देखा था कि जो पहले कुछ पाबंदियां लगाई गई थी उसको लेकर लोगों को काफी परेशानी हुई थी, उनको देखते हुए अब यहाँ पर कुछ राहत दे दी गई है। राजा, मेरी आवाज मिल रही है आपको? राजा पटेल, सुन पा रहे हैं आप? लगता है हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। तो दिल्ली में डीडीएमए की जिस तरीके से डीडीएमए की आज बैठक में तमाम जो मंत्री हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जरूर जुड़े। साफ तौर पर हेलो जी बोलिए आप। हेलो जी हेलो बोलिए राजा, आपकी आवाज मिल रही है। राजा, आपकी आवाज मिल रही है, बोलिए। हेलो लगता है टेक्निकल इशू की वजह से प्रीति राजा तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। हम एक बार फिर से राजा से जुड़ने की कोशिश करेंगे और आखिरकार इस पूरे मसले पर क्या कुछ रुक रहा है सरकार, क्योंकि सरकार के तरफ से ये साफ कर दिया गया कि फुल कैपेसिटी के साथ मेट्रो बसेस को चलाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सख्त कदम जो है, जो सख्ती है वो जरूर लागू रहेगी। अब लोगों को थोड़ी राहत जरूर दी गई है, लोगों को आवाजाही में दिक्कतें नहीं होंगी। बिल्कुल, पहले क्योंकि 50% करने के बाद लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। ऐसे में बस स्टैंड पर, मेट्रो स्टेशन के बाहर लंबी लंबी कतारें लग रही थी, काफी भीड़ इकट्ठा हो रही थी। तो अब यहाँ पर लोगों को राहत देते हुए ये बड़ा फैसला लिया है कि वो फुल कैपेसिटी के साथ अब बस और मेट्रो में सफर कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोटोकॉल है वो जरूर